बिहार भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बिहार में कई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में पटना एयरपोर्ट के बारे में जानेंगे और बिहार में एक और एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और शहर के बाहरी इलाकों में बिहटा में बनने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला भी रखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जबकि बिहटा एयरपोर्ट पर 1410 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक नई पहचान मिल गई है। इस टर्मिनल के उद्घाटन के बाद अब पटना एयरपोर्ट की सालाना यात्री क्षमता 25 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हो गई है, जो राज्य की तेजी से बढ़ते हवाई यात्रा की जरूरत को पूरा करेगा। इस टर्मिनल के चालू होने से पटना एयरपोर्ट अब और अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संभाला जा सकेगा। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिहार की आर्थिक तरक्की, रोजगार के मौके पर और व्यापक कामों पर भी रफ्तार मिलेगी। पटना एयरपोर्ट का जो पुराना टर्मिनल था, उससे लगभग 20 सालों तक लोगों को यात्रा करने में मदद की थी। इसने बिहार के बदलते समाज और अर्थव्यवस्था को भी देखा था। उस समय उड़ानें कम थी और कुछ ही जगहों पर जाए जा सकते थे, लेकिन आज बिहार हवाई यात्रा के मामले में इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और सुविधा की कमी हो रही थी। इसलिए इसे नए टर्मिनल को बनाने की जरूरत पड़ी। पुराना टर्मिनल जो कई सालों से यात्रियों की सेवा कर रहा था, अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। अब यह सिर्फ यादों और बिहार के विमान इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगा। इससे नए टर्मिनल के खुलने से बिहार की हवाई यातायात में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। यह बिल्डिंग आधुनिक सुविधाओं से भरी हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से बनाई गई है। सुरक्षा के लिए आधुनिक व्यवस्था है, आराम करने के लिए वेटिंग रूम, दुकानें और कैफे भी हैं। भीड़ को संभालने के लिए स्मार्ट सिस्टम भी लगाए गए हैं। इससे नए टर्मिनल पर पहली फ्लाइट लैंड कराई गई, जो बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट इंडिगो की थी, और इसमें सवार यात्री नए टर्मिनल की भव्यता और सुविधाओं से काफी प्रभावित नजर आए। यात्रियों ने कहा है कि पटना जैसे शहर में इतना आधुनिक टर्मिनल देखकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। इसे नए टर्मिनल के संचालन के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन की योजना बनाई गई है, जिससे 2 स्तरीय मार्ग, अंडरपास और एलिवेटेड रोड शामिल है, ताकि यात्रियों को सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जा सके, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो और जाम से भी मुक्ति मिल जाए। इसके अलावा पटना मेट्रो स्टेशन के साथ सीधा कनेक्शन भी लगाने की योजना है, जिससे हवाई अड्डे तक यात्रा में सुविधाजनक हो जाएगी। यात्री आसानी से वहां पहुंच सकेंगे। बिहार में हवाई सेवा को बेहतर बनाने और यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के लिए यह एक बड़ा कदम है। नए टर्मिनल के शुरू होने से यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब यह पटना एयरपोर्ट बिहार के विकास में नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। वही बिहटा में प्रस्तावित एयरपोर्ट टर्मिनल का भवन, जिसका क्षेत्रफल 68,000 वर्ग मीटर में होगा और यह साल 2047 तक 50 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा। इस परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग सेवा सिस्टम, एलईडी लाइटिंग और तापमान नियंत्रण जैसी सुविधाएं शामिल होगी। इन परियोजनाओं से राज्य में पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी, जिससे पटना एक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हो सकेगा। आने वाले समय में पटना जिलों में 2 एयरपोर्ट की सुविधा मिल जाएगी। बिहटा हवाई अड्डा करीब 4 वर्षों में बनकर तैयार होगा। यह पटना एयरपोर्ट से बड़ा होगा। इसके बन जाने से एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल करीब 68,000 वर्ग मीटर में होगा। जानकारी के अनुसार इसका निर्माण 1453 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। मल्टी मॉडल पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। यहाँ एक साथ 10 विमान हैंगर में खड़े रह सकेंगे। एयरपोर्ट पर एरो ब्रिज, बैगेज कन्वेयर बेल्ट आदि की सुविधा भी होगी। यहाँ से सालाना 50 लाख यात्री हवाई यात्रा कर सकेंगे। पटना का यह नया टर्मिनल सिर्फ तकनीकी रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जरिए से भी समृद्ध बनाया गया है। भवन के भीतर छठ पूजा से जुड़ी कलाकृतियां, 3D पेंटिंग्स और पारंपरिक डिजाइनों के माध्यम से बिहार की संस्कृति और विरासत को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। हर यात्रियों को यहाँ से गुजरते समय राज्य की संस्कृति, आत्मा का एहसास होगा। नए कार पार्क में एयरपोर्ट पर पीक ओवर्स के दौरान करीब 750 गाड़ियां खड़ी हो सकती है। इसके अलावा इसमें पैदल यात्री पुल भी होगा, जो पार्किंग सुविधा और प्रस्थान क्षेत्र को सीधे जोड़ेगा। यह नया टर्मिनल 2 स्तरों पर बना है। तो दोस्तों आज की आपने इस वीडियो में जान ही लिया होगा पटना एयरपोर्ट पर, और आने वाले समय में 2-3 सालों में पटना से 20 किलोमीटर की दूरी पर बिहटा हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा, जो पटना से बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब